हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी आपको ये फ्लोइंग नंबर दिख रहे हैं इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मैं कैसे इसे एक्सप्रेस करोगे। देखो सबसे पहले हम जान जाते हैं स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखो आप देखोगे कि अगर कोई ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना हो, ज़्यादा बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करना हो, बहुत छोटी डिस्टेंस मेजर करनी होती है, तो उस केस में हम लोग क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर जैसे अपना जो अर्थ का डायमीटर ले लो, जो अर्थ की जो डायमीटर है, या पृथ्वी से सूर्य के डिस्टेंस ले लो, या पृथ्वी से चांद के बीच की दूरी ले लो, या ठीक है ये सारे डिस्टेंस होता है, या लाइट के स्पीड ले लो, ये सारे चीज़ होता है। इसकी स्पीड हुआ, इसके डिस्टेंस हुआ, ये इसकी डाटा जो होते हैं बहुत बड़ा होते हैं, जो कि लिखने में, पढ़ने में, बोलने में ये बहुत मतलब अनकम्फर्टेबल होता है। इसलिए उसे कन्वीनियंस बनाने के लिए, मीन्स उसे आसान बनाने के लिए, उसे अच्छा से हम पढ़ सके, अच्छा से लिख सके, अच्छा से बोल सके, हम उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका यूज़ करते हैं। जैसे छोटी डिस्टेंस देखो, दो एटम के बीच के डिस्टेंस होता है, अगर हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म ना करें तो हमें बहुत डिफिकल्ट होगा उसको लिखने में, बोलने में, पढ़ने में भी। ठीक है, बोलने में, लिखने में, ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत होगा। देन इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो पैटर्न होता है आपका ए इंटू जो होता है 10 का पावर b होता है। देखो a फॉर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, कोफिशिएंट होता है, एंड 10 क्या है आपका बेस है। ठीक है, एंड जो होता है b4 जो होता है आपका पावर है। ठीक है, b4 पावर है। ठीक है, तो मैं इससे क्या कर दे रहा हूँ, आपको ब्रैकेट में इसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप याद कर लेना। ठीक है, देखो ए जो होता है यह आपका नेचुरल नंबर है। ये जो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये जो आपका लाई करेगा वह 1 से लेके मतलब 1 को इंक्लूड करना। देखो यहाँ पे केवल यह रहता 1, ए इज ग्रेटर देन 1, तो ए छोड़कर 2, 3, 4 होता है, लेकिन हमने यहाँ लिखा फिर इक्वल भी लिखा, मतलब ए को भी आपको साथ लेके चलनी है, और ग्रेटर और लेस देन 10, मतलब आप 10 नहीं ले सकते, 9 तक ले सकते, मतलब ए जो होता है आपका ए 1 से लेके 9 तक ही आपका ए हो सकता है। ठीक है, और बी जो होता है आपका इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, जितना भी आपका नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर है, और जो होता है सम होल नंबर, आपका होल नंबर की हम क्या कहते हैं, सम ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। जैसे आपका -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या है आपका होल नंबर है, और ये सारे क्या है आपका नेगेटिव नंबर है। तो वही सम ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर को आप क्या कहते हो, इंटीजर कहते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग रिप्रेजेंट करने चलते हैं। देखो कह रहा है यहाँ पे डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ द अर्थ देखो इसे कितना डिफिकल्ट होगा पढ़ने के लिए आपको, तो इसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो इसको पहले लिख दे रहा हूँ 1 में, डायमीटर ऑफ 1, 2, 7, 5, 1, 2, 7, 5, 6, 000। ठीक है, मीटर। देखो अब जो होता है क्या चीज़ का, अर्थ का डायमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका दिया हुआ था, आपका अर्थ की जो डायमीटर है 1, 2, 7, 5, 6, 000 मीटर है, अर्थ की डायमीटर है। मतलब अर्थ का डायमीटर में समझते हैं कि जो था ये अर्थ है, इसकी इधर से डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस, ये अर्थ का डायमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अर्थ का डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है, तो देखो मीन्स इसको कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करने का या तो दो तरीके से बता रहा हूँ। देखो 1, 2, 7, 5, 6, 000, या तो आप क्या करो कि यहाँ डेसिमल कर दो, अपने से मन में रख दो, यहाँ पर डेसिमल तो यहाँ डेसिमल कर लो। और देखो एक और कंसेप्ट होता है, अगर आप डेसिमल के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो आपका पावर जो इंटीजर होगा पॉजिटिव होगा,
अगर डेसिमल के राइट साइड में जाते हो तो आपका जो इंटीजर होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आप डेसिमल के, देखिए इंटीजर है, अगर इधर जाते हो राइट जाते हो, मतलब मान लो डेसिमल है, अगर डेसिमल के राइट साइड में जाओगे तो आपका नेगेटिव होगा, वहीं डेसिमल के लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखो अगर ऐसे दोनों कंसेप्ट आपको बताऊंगा। देखो मान लो यहाँ डेसिमल अपने मन में रखना है, यहाँ पे डेसिमल देने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब अपने दिमाग में अपने मन में रख लेना, यहाँ पे डेसिमल है। उससे देखो आपको कितना डिजिट जाना है कि आपको ए जो होता है वो 1 से 9 के बीच में, मतलब ये देखो अगर जहाँ पर आपने डेसिमल रख दिया, सपोज आपने यहाँ पर डेसिमल रख दिया, तो डेसिमल के लेफ्ट वाला जो डिजिट जो होता है वो आपका ए कहलाता है, ठीक है। तो मीन्स आपको मान लो यहाँ पर हम डेसिमल रख दिए, तो अभी भी 12 जो होता है ग्रेटर देन 10 है, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर डेसिमल यहाँ रखें, देखो यहाँ रखें, तो डेसिमल का हमने बोला कि लेफ्ट साइड जो, अगर जहाँ पर आप डेसिमल लगा दे रहे हैं तो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट होगा वहीं आपका ए यही होगा, ए होगा। तो ए 1 जो होता है क्या 1 से लेकर 10 के बीच में है, यस 1 से लेकर 10 के बीच में है। तो इससे आप लिखोगे 1.2756 इंटू, अब देखो इंटू हो गया मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, ए हो गया, देखो यहाँ पे ए हो गया, अब अपना मल्टीप्लाई का साइन भी हो गया एंड देन 10 लिख दो, ठीक है। और बी जो होता है आपको मैंने क्या बोला है, इंटीजर है। अगर डेसिमल से अगर हम लेफ्ट की तरह जाते हैं, डेसिमल से जितना लेफ्ट जाते हैं मतलब आपका पॉजिटिव हो, कितना जा रहे हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल से इस डेसिमल जाने से कितना हमको डिस्टेंस लगा, ये अपने से सोचना है बस। और अपने एक डेसिमल जहाँ रखो वहाँ तक जाने के लिए कितना है 7, तो यहाँ 10 के पावर 7 कर देना, ठीक है। 10 के पावर जो होता है 7 कर देना, तो यह आपका स्टैंडर्ड हो गया 1.27567 मीटर हो गया। ये आपका अर्थ के डायमीटर आपका निकल गया, ठीक है। 1.2756 × 10⁻7 मीटर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और दूसरा इसी को तरीके देखो कि अगर मान लो यह है, तो अगर जहाँ डेसिमल रख दो, जैसे आपका देखो, फिर इसी को मैं बता रहा हूँ 1275600, अगर आपको क्या करना है कि आपको डेसिमल से जो लेफ्ट साइड में आपका डिजिट जो होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन आपका जो होता है ए जो होता है 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। तो अगर मान लो कि हम यहाँ डेसिमल रख दिया, तो डेसिमल के लेफ्ट वाला डिजिट यही नहीं हो गया, यही हो गया। तो डेसिमल लेफ्ट वाला डिजिट ए जो होता है 1 जो होता है वो 1 से 10 के बीच में है, यस है। तो देखो आप क्या करना, 1.2756 हो गया इनटू यहाँ मल्टीप्लाई में, यह फॉर्म याद कर लीजिएगा, याद करके, ठीक है। एंड देन 10 के पावर बी मतलब यहाँ से देखो डेसिमल से पूरा डिजिट गिन लो, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 के पावर 7 मीटर। ये अभी जो जिस तरीके से आप बनाओ आप बना सकते हो, ठीक है। चलो आपको ज़्यादा आसान लगता है यह होगा, तो मैं इसी मेथड से बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सेकंड में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, मतलब कह रहा है कि अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है आपको इतना दिया, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, तो मैं इस पेपर को थोड़ा हटा रहा हूँ। देखो 2 में था आपका यही डाटा था, देखो 2 में इसको हम दूसरा पेन से यूज कर रहे हैं, ठीक है, रेड से, ठीक है, रेड से ब्लू से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका था 38400 एंड देन 0, ठीक है। इसको आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया है कि ए जो होगा, ए क्या होगा, वह जहाँ पे आप डेसिमल रख दो उसके लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू होगा ए होगा। अगर हम मान लो यहाँ डेसिमल रख दे रहे हैं, तो इस डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू होगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 3 है। तो 3 जो है, तो 3 क्या है, डेसिमल लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 3 कितना है, 3 जो होता है आपका 1 से लेके 10 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1 से लेके आपका 1 से लेके 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप लिख सकते हो 3.84, ओके। अब इनटू, अब 10 के पावर कितना है यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 के पावर 8 मीटर। देखो अगर इस तरह बनाओगे तो दूसरा, अगर मान लो कहीं डेसिमल दे दिया उस समय आप कंफ्यूज पड़ जाओगे। इस तरह तो आपको आसान लग रहा है, मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं इस मेथड से चल रहा हूँ ताकि आपको मान लो सपोज यहाँ डेसिमल दे दिया और अगर आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है तो आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव में मिस्टेक हो जाओगे। तो मैं आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव को जो मिस्टेक होने वाले जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है, आपको वो दिक्कत कभी ना आए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो होता है आपका, देखो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001, जो मार्च 2001 में भारत की पॉपुलेशन इतना थी। इस डाटा को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलो हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो आपका 10 2 7 0 0 एंड देन 0 0, ठीक है। देखो तो इसे क्या करो, अपने से डेसिमल रख दो, मन में यहाँ पे डेसिमल रख दो। अब क्या करो कि आपको यहाँ से आना है लेफ्ट की तरफ, कितना डिजिट वहाँ तक आना है जहाँ तक, अगर जहाँ पर आप डेसिमल रख दो उसके लेफ्ट वाला डिजिट जो था आपका एक कहलाता है, और वह जो होता है 1 और 10 के बीच में, मतलब 1 से 9 तक ही होना चाहिए। तो आप यहाँ पर रखोगे, मान लो सपोज दैट आपने डेसिमल यहाँ रख दिया, तो 10 जो था ऑलरेडी 10 जो है वो आपका क्या है, तो 10 जो था 10 से कम होनी चाहिए, 10 से क्या होनी चाहिए, कम हो जाए, मतलब 9 तक ही आपकी ए की वैल्यू, तो यहाँ पर नहीं होगा, मतलब आपका वैल्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। मीन्स 1.027 हो गया, ठीक है, इनटू, अब यहाँ से देखो कितना डेसिमल से यहाँ है, इस डेसिमल से आने के लिए कितना आपको डिजिट आना पड़ा लेफ्ट की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 10 के पावर 9 ये आपका पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड देन हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर में कर रहा है कि नंबर ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी, मतलब जो मिल्की वे आपने गैलेक्सी का नाम सुना है, कोई भी गैलेक्सी का नाम सुने हैं, जो था उसमें क्या होता है स्टार्स, मतलब जो तारा की संख्या है, ठीक है, मीन्स तारे की संख्या आपको इतना है, और इस डाटा को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करोगे, देखो तो आपका डाटा था 1027 000, सॉरी आपका ये डाटा नहीं था ना, आपका डाटा था ये था 100 देन 000 000 देन 000। इस डाटा को आपको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो तो सबसे पहले आप यहाँ डेसिमल रख दो, इस डेसिमल से लेफ्ट की तरफ सीधे आओ, और आपको कहाँ आना है कि एक आपका डेसिमल से जहाँ रख दोगे उसके जो लेफ्ट में जो होनी चाहिए वह लेस देन वह 1 से लेके 9 तक होनी चाहिए। तो मीन्स अगर हमने यहाँ डेसिमल रख दिया कि इस डेसिमल के लेफ्ट में आपका 1 है, और 1 जो था ऑलरेडी 1 और 9 तक ही है, 1 और 9 के बीच में है, तो आपका ओके हो जाएगा। बीच में नहीं, 1 से लेके 9 तक में आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे 1 सीधे, यहाँ पे 0 तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको इंटू लिख दो, इंटू 10 के पावर कितना लिखोगे, यहाँ से आओ लेफ्ट की तरफ, अगर डेसिमल से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, अगर इस डेसिमल से राइट की तरफ जाओगे तो नेगेटिव। तो कितना डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स 10 के पावर 11, ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स जो होता है उसकी अभी जो एज है इतना ईयर्स का है, अभी प्रेजेंट एज जो होता है जो आपका यूनिवर्स का इतना है, इसको आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करोगे, देखो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। देखो 5 नंबर में, तो आपका 5 नंबर जो है तो 12 0 0 0 0 देन 0 0 0 0 0 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स, इसको आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो आप कैसे इसे एक्सप्रेस करोगे, तो सिंपली जो होता है आप यहाँ डेसिमल रख देना, और इस डेसिमल से लेफ्ट की तरह जाना, कितना आपको कितना भी जाओ, लेकिन डेसिमल जहाँ पर रख दो वह वहाँ उसके लेफ्ट में जो डिजिट बचे वह 1 से लेके 9 तक ही रहे। तो हमने यहाँ पर रख दे रहा हूँ डेसिमल, तो ये तो क्या हो गया 12 हो गया, इधर डेसिमल के इधर लेफ्ट में 12 है, तो ये तो आपका 1 से लेके 1 से लेके 9 के बीच में नहीं है, 9 तक नहीं है, तो यहाँ नहीं रखेंगे, हमने यहाँ पर रख दिया 1 आपका, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 जो होता है आपका 1 से लेके 9 तक है, 10 के बीच में है, तो 1 इंटू बीच में नहीं 1 को आपको इंक्लूड करना है, तो 1.2, क्योंकि अगर 0 रहता नहीं लिखते, लेकिन आपका 0 छोड़कर दूसरा डिजिट रहता है तो आपको लिखना है, ठीक है, इंटू 10 के पावर कितना हो गया, कितना, तो देखो कितना डिजिट आना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 के पावर 10 ईयर्स, इतना आपका ओके। आपने सभी जो भी क्वेश्चन है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।